नैरेटर, बाबू खिड़की के पास बैठा था। उसकी छोटी सी चिन्ह उसके हाथों पर रखी थी। बाहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। नैरेटर, पार्क बच्चों की हंसी और खेलने की खुशियों से भरा हुआ था। वो उन्हें भागते हुए देख सकता था। नैरेटर, बाबू उन्हें हर दिन देखता था। वो उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन वो बहुत शर्मीला लड़का था। नैरेटर, वो एक दोस्त की विश करता था, कोई ऐसा जो उसे समझे, कोई ऐसा जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके। नैरेटर, उसने एक लंबी अकेली आह भरी जिससे एक पल के लिए खिड़की का शीशा फॉगी हो गया, लेकिन वो जल्दी ही फीकी पड़ गई जैसे उसकी उम्मीदें। नैरेटर, अपनी आंख के कोने से बाबू ने अपने दादाजी की डस्टी टेबल पर रखा एक पुराना टेलीफोन देखा। वो एक फनी लुकिंग चीज थी, बटन्स की जगह एक गोल डायल के साथ। नैरेटर, उसने अपनी स्लीव से पुराने फोन से धूल धीरे से पहुंची। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से एक विश मांगी। नैरेटर, प्लीज, उसने रिसीवर में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक दोस्त चाहिए, लेकिन कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें तब होती हैं जब आप एक प्योर और अकेले दिल से विश करते हैं। जैसे ही बाबू ने अपनी फुसफुसाहट खत्म की, कुछ इनक्रेडिबल हुआ। पुराना टेलीफोन बजने लगा, फोन ग्लो करने लगा, लाइट घूमती और नाचती रही। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा सूरज टेबल पर जागने लगा हो। हेलो, क्या किसी ने दोस्त बुलाया? गोल्डन लाइट फिर फोन से बाहर निकली और कमरे के बीच में घूमने लगी। वो घूमी और मुड़ी और धीरे धीरे उसके अंदर एक शेप बनने लगी। एक गोल बॉडी बन गया और फिर एक फ्रेंडली स्माइलिंग फेस। बड़ी ब्राइट ब्लू आंखें थीं जो झपक रही थी। मैं हूं रिजो, उसने एक खुश बीपिंग आवाज में कहा। योर मैजिकल फ्रेंड। बाबू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वो अब अकेला नहीं था। बाबू धीरे से आगे बढ़ा और रिजो के हाथ को छुआ। वो स्मूथ और वार्म था। रिजो हंसा, एक ऐसी आवाज जैसे छोटी घंटियां एक साथ बज रही हैं। चलो खेलने चलते हैं, रिजो ने एक्साइटेड होकर बीप किया। बाबू की उदासी एक गर्म दिन में आइसक्रीम की तरह पिघल गई। चलो, उसने जवाब दिया। नैरेटर, वीओ, साथ में वे घर से बाहर चुपचाप निकल गए। बाहर की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और कलरफुल लग रही थी। पक्षी सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल गाना गा रहे थे। नैरेटर, वीओ, बाबू को अपने अंदर एक नई तरह की हिम्मत महसूस हुई। रिजो उसके साथ था, उसे किसी बात का डर नहीं था। नैरेटर, वीओ, उनका पहला स्टॉप पार्क था। वे सीधे झूलों पर गए और जोर से बाबू खुशी से चिल्लाता, जिसका मतलब था पुश हार्डर बाबू, और जोर से। नैरेटर, वीओ, रिजो अपनी स्ट्रॉन्ग रोबोट आर्म्स का इस्तेमाल करता जब तक कि बाबू को ऐसा न लगे कि वो फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स को छूने के लिए उड़ रहा है। बाबू की हंसी पूरे पार्क में गूंज उठी। नैरेटर, वीओ, अगला उन्हें घास में एक भूली हुई फुटबॉल मिली। फुटबॉल खेलोगे? बाबू ने पूछा और रिजो ने एक उत्साहपूर्ण हाँ बीप किया। नैरेटर, वीओ, रिजो की किक थोड़ी वोबली थी और बॉल कभी कभी उसके गोल सिर से फनी तरीके से उछल जाती थी, जिससे बाबू हंसी से घास पर लोटपोट हो जाता था। नैरेटर, वीओ, फिर उनके एडवेंचर का सबसे मैजिकल पार्ट आया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रिजो ने बाबू को देखा और पूछा, आसमान में उड़ना है? बाबू की आंखें चौड़ी हो गईं। नैरेटर, वीओ, एक सॉफ्ट वूश के साथ वे जमीन से ऊपर उठ गए। रिजो ने बाबू के हाथ कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वे हवा में ऊपर उठे, पेड़ों और घरों के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहे थे। नैरेटर, वीओ, नीचे की दुनिया एक छोटे खिलौने के शहर जैसी लग रही थी। ये दुनिया का सबसे अद्भुत एहसास था। हवा बाबू के कानों में फुसफुसा रही थी और उसने पूरी तरह से फ्री महसूस किया। जैसे ही वे अपना खुशी भरा फुटबॉल गेम खेल रहे थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बाबू ने बॉल को एक बड़ी उत्साहपूर्ण किक दी। वो हवा में बहुत ऊपर उड़ गई, लेकिन सॉफ्ट घास पर लैंड करने के बजाय वो थोड़ी ज्यादा दूर चली गई। एक जोरदार छप की आवाज के साथ बॉल पार्क के बड़े तालाब के ठीक बीच में जा गिरी। बाबू की खुश मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ओह नो, वो चिल्लाया। वो उसे देख सकता था, लेकिन नहीं पकड़ पाया। उसकी पसंदीदा बॉल खो गई थी। उसने एक छोटी स्टिक से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉल बहुत दूर थी। हेल्पलेसनेस, वही पुरानी भावना फिर से आई। चिंता मत करो दोस्त, रिजो ने कहा, मैं हूं ना। रिजो का हाथ टेलीस्कोप की तरह लंबा हुआ। वो पानी पार करते हुए बॉल तक पहुंच गया। रिजो की उंगलियां एक छोटे साफ ग्रैबर में बदल गई। बाबू ने देखा, अपनी सांस रोककर, जैसे उसका दोस्त अपना जादू कर रहा था। एक जेंटल वेयरिंग के साथ रिजो ने अपना हाथ वापस खींचा और बॉल किनारे पर ले आया। बाबू का चेहरा पहले राहत से भर गया,
फिर अचंभे से चमक उठा। उसने रिजो को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू रिजो, तुम बेस्ट हो। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें आसमान को रंग रही थीं, नारंगी, बैंगनी, सुनहरे रंगों से रंग रही थीं, बाबू और रिजो पार्क को देखते हुए एक छोटी पहाड़ी पर एक साथ बैठे थे। बची हुई फुटबॉल उनके बीच रखी थी। दुनिया अब शांत थी, सिवाय झिंगुरों के कोमल चहचहाने के जो अपना रात का गाना शुरू कर रहे थे। उसे शांति और खुशी की गहरी भावना महसूस हुई। वो अब अकेला लड़का नहीं था जो अपनी खिड़की से दुनिया को देखता था। वो अब दुनिया का हिस्सा था और उसके पास एक दोस्त था। बाबू ने अपने नए दोस्त को देखा। रिजो की चमकती नीली आंखें सूर्यास्त के सुंदर रंगों को दर्शाती हुई लग रही थी। उसने उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचा जो रिजो कर सकता था। रिजो वाकई जादुई था। लेकिन जैसे ही वो वहां बैठा, बाबू को कुछ और भी महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उड़ना और रोबोटिक ट्रिक्स मजेदार थीं, लेकिन वे उनकी दोस्ती का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं थी। कोई ऐसा हो जिसके साथ हंस सके, कोई ऐसा जिसके साथ एडवेंचर शेयर कर सके, और कोई ऐसा जो उसके दुखी या मुसीबत में होने पर मदद के लिए वहां हो। रिजो, बाबू ने धीरे से कहा, तुम्हारा मैजिक सबसे अच्छा है। नहीं बाबू, रिजो ने जवाब दिया, असली मैजिक हमारी दोस्ती है। बाबू ठीक वही समझा जो उसका मतलब था। जादुई उपस्थिति और उड़ना अद्भुत थे, लेकिन अब अकेला न होने का एहसास वही असली चमत्कार था। सच्ची दोस्ती को रॉकेट पैरों या एक्सटेंडेबल आर्म्स की जरूरत नहीं थी। उसे बस दो लोगों की जरूरत थी जो एक दूसरे की परवाह करते हो। जैसे ही उन्होंने अंधेरे होते आसमान में पहला तारा देखा, बाबू जानता था कि उसे एक जादुई खिलौने से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली थी। असली मैजिक इस बारे में नहीं था कि रिजो क्या कर सकता था, ये इस बारे में था कि वो वहां था, और बाबू जानता था कि वो सबसे शक्तिशाली और अद्भुत मैजिक था। दोस्ती, उसने महसूस किया, एक ऐसा मैजिक था जिसे हर कोई पा सकता था।